Hello, good morning students. Welcome to RPS online classes. Now I am present to solve some questions regarding volume and surface area chapter. So students, one of you asked me the question number 20 of 20A exercise. The question is find the volume of the wood used to make a closed box of outer dimensions 60 by 45 by 32. The thickness of wood being 2.5 centimeter all around. Okay student, तो दिस इज द क्वेश्चन. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट पूछा जा रहा है, यहाँ जो दिया गया है वो दिया गया है कि एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है. वुडन बॉक्स मतलब समझ रहे हैं आप, लकड़ी का एक बॉक्स है जिसका डायमेंशन दिया गया है 60 बाई 45 बाई 32. उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है. ओके, उसके बाद वो लकड़ी से बना हुआ है. जैसे कोई भी बॉक्स किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ होता है, तो यह बॉक्स जो है वो किसी से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है. और इस लकड़ी का थिकनेस जो है वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर हर तरफ से. ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है. क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड. तो उस लकड़ी का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है. तो जरा सा ध्यान देंगे. लेट्स इमेजिन लाइक योर रूम. जब आप एक अपने कमरे को देखते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ बना रहा हूँ, जस्ट गौर कीजिएगा. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्यूबाइड बनाया है जहां इसका लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 45 सेंटीमीटर और इसका हाइट 32 सेंटीमीटर दिया गया है. ओके स्टूडेंट, अब जरा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मान लीजिए कि यह जो अगर एक बॉक्स इमेजिन कीजिए, लकड़ी का बॉक्स, तो लकड़ी का जो बॉक्स होता है तो लकड़ी की कुछ मोटाई होती है. जैसे आप अपने कमरे को देखेंगे तो कमरे में जो दीवारें होती हैं उस दीवार का कुछ मतलब उसका थिकनेस होता है. वो थिकनेस जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं वो 5 सेंटीमीटर तक 5 इंच का दीवार है, 10 इंच का दीवार है, तो वो क्या है, इंचेस जो है वो क्या दिखा रहा है, उस दीवार की थिकनेस को दिखा रहा है. इंचेस में हम क्या दिखा रहे हैं, उस दीवार के थिकनेस को दिखा रहे हैं. उसी तरह से यहाँ पर भी जो बॉक्स बना हुआ है, तो ये थिकनेस जो है उस लकड़ी का मोटापे को दिखा रहा है, उसके थिकनेस को बता रहा है. ओके स्टूडेंट, तो जरा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट. मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं इसके थिकनेस को इस तरह से मैं यहाँ पर दिखा दूँ, और ये मान लीजिए ये 2.5 इसका थिकनेस है. तो कोई भी बॉक्स आप अपने कमरे को गौर करेंगे और कमरे को देखेंगे, तो कमरे का जो दीवार है, उस दीवार का जो इंटीरियर सरफेस होगा, ठीक है, वो जो होगा उस क्यूबाइड का इंटरनल डायमेंशन होगा. और जब हम उस दीवार के आउटर साइड से जब उसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो वो उसका आउटर डायमेंशन होगा. जब इनर से करेंगे तो वो इनर डायमेंशन होगा, और जब बाहर से करेंगे तो वो बाहर का डायमेंशन हो जाएगा. और उस दोनों में फर्क कितना आएगा, जो उसका थिकनेस होगा. बात समझ आ रही है, जो थिकनेस होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा. तो स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम इस वुडन बॉक्स का आउटर डायमेंशन के बेस पे हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका इनर डायमेंशन के बेस पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे. तो लेट्स प्रोसीड. और इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन इतना. तो इसका आउटर डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 60 बाई 45 बाई 32. तो यहाँ देखिए इसमें सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं आउटर डायमेंशन इंडिकेट करने के लिए. आउटर डायमेंशन से जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 45 इंटू 32. दैट इज, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हम यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं और इसे चेक करते हैं कितना आता है. जीरो 0.072 कितना आ गया स्टूडेंट, 2700 आ गया. अब इस 2700 को हम लोग 32 से मल्टीपल करेंगे. 2700 1415 कितना आ रहा है स्टूडेंट,
86400. ओके स्टूडेंट, 86400 इसका वॉल्यूम आ रहा है. 8600, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसका इनर डायमेंशन निकालते हैं. इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स. ओके स्टूडेंट, इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स. तो इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स जब हम निकालेंगे तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखिए. तो स्टूडेंट्स, जब इसका हम इनर डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ इसका इनर डायमेंशन में हम देखेंगे आउटर डायमेंशन इसका कितना था, 60 था. तो आप लेट्स इमेजिन कीजिए अपने कमरे को, और उस कमरे का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर दिया हुआ है. तो 60 मीटर अगर दिया हुआ है, कोई भी कमरा है उसका अगर लेंथ अगर दिया हुआ है 60 मीटर का, तो आप जब गौर करेंगे ये आउटर डायमेंशन है, मतलब बाहरी दीवार से बाहरी दीवार तक का है. हमें क्या निकालना है, अंदर की दीवार का, अंदर की दीवार से अंदर की दीवार तक का. तो हम क्या करेंगे, इसके थिकनेस को माइनस करेंगे. तो माइनस कितना करना है, 2.5, और दोनों ही साइड से करना है, इसलिए इंटू 2, दैट इज 60 माइनस 5, दैट इज 55. इसी तरह से अगर हम इसका ब्रेथ निकालते हैं तो 45 माइनस 2.5 इंटू 2, दैट इज 45 माइनस 5, दैट इज 40. Then 32 minus 2.5 into 2, that is 32 minus 5, that is 27. तो ये हमारा क्या आ गया, इनर डायमेंशन आ गया है, इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स. सो स्टूडेंट, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे किस पे, इनर डायमेंशन पे. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाय इनर डायमेंशन. इनर डायमेंशन पे इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 55 इंटू 40 इंटू 27. ओके स्टूडेंट, 27. तो स्टूडेंट इसे हम मल्टीपल करते हैं और क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे. तो देखते हैं स्टूडेंट कितना आता है, 55 इंटू 40, 0 0 5 4 22 22 2200 multiplied 27, 0 0 14 1 15 154 00, that is just a minute. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनर डायमेंशन का वॉल्यूम आया है वो आया है 59400. इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 59400 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए स्टूडेंट, आउटर डायमेंशन से जो इसका वॉल्यूम आया था वो आया था 86400, और इनर डायमेंशन के बेस पे जो हम लोगों ने निकाला था वो वॉल्यूम आया था 59400. सो वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का हमें वॉल्यूम निकालना है, दैट इज 86400 माइनस 59400, दैट इज 0 0 0 7 0 0 0 7 एंड 1. सॉरी, यहाँ क्यों होगा, 27000 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वुड. ओके स्टूडेंट, तो बड़ा सिंपल सा तरीका था. आप कभी भी इसको इमेजिन करने के लिए आप कोई कार्टून ले सकते हैं, या फिर वुडन बॉक्स ले लीजिए, या फिर कोई मेटल बॉक्स भी ले सकते हैं. किसी मेटल बॉक्स का भी जो जिस मेटल से वो बना हुआ है उस मेटल का जो थिकनेस है, ओके, तो उस थिकनेस की वजह से उसका 2 डायमेंशन हो जाता है. एक उस मेटल का जो मतलब मान लीजिए उसका कोई सरफेस है, उस सरफेस का अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा वो डिफरेंट हो जाता है. किस कारण से, उसके थिकनेस के कारण. थिकनेस को माइनस कर देंगे तो वो इनर डायमेंशन आ जाएगा, अगर थिकनेस को प्लस कर देंगे तो वो आउटर डायमेंशन हो जाएगा. तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट. ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
student, the other question is find the volume of the iron required to make an open box whose external dimensions, it is outer dimensions are 36 by 25 by 16.5 centimeter. The box being 1.5 thick throughout. If 1 centimeter cube of iron weighs 8.5 gram, find the weight of empty box in kilograms. ओके स्टूडेंट, तो पहले तो स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को समझें जो आपका जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उससे ही मैच कर रहा है ये क्वेश्चन है। आपके पास एक कोई भी बॉक्स है, आप मान लीजिए कोई भी मेटल का बॉक्स, जिस मेटल का कुछ थिकनेस हो, कुछ मोटाई हो, ठीक है ना, मोटापा हो, उसका थिकनेस मतलब क्या होता है, उसका मोटापा होता है। ओके, तो आप मान लीजिए कि 6 सेम साइज के कप आप मोबाइल लीजिए और उसको इनक्लोज करके एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। तो किसी भी मोबाइल का कुछ थिकनेस होता है, ठीक है ना। इसी बेस पर आपको ये एग्जांपल समझना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के का जो है आउटर डायमेंशन दिया हुआ है 36 बाई 25 बाई 6.5, मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स, that is 36 into 25 into 16.5। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना होता है वो देखते हैं हम लोग। 150, 75, 0, 10, 8, 800 into 16.5, that is 165 into 80, 0, 5 8 is 44, 8 6 is 48, 4 52, 5 13, 13200, 13200 centimeter cube is the volume of iron box। ओके स्टूडेंट, ये क्या हुआ, इस आयरन बॉक्स का वॉल्यूम हो गया आउटर डायमेंशन पे। अब हमें क्या करना होगा, इसका इनर डायमेंशन निकालना होगा। तो चलिए स्टूडेंट इनर डायमेंशन देखते हैं। तो इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स, तो स्टूडेंट जब हम इसका इनर डायमेंशन देखेंगे तो इनर डायमेंशन क्या आता है वो देखिए। तो स्टूडेंट इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 36, क्या है 36 इसका लेंथ दिया हुआ है। तो 36 में से माइनस करना होगा हमें 2 into 1.5, क्योंकि थिकनेस को माइनस करना है। तो थिकनेस को माइनस करेंगे तो दोनों ही साइड से होगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 minus 3, that is 33। ओके, नाउ अब हम ब्रेथ को माइनस करते हैं। तो 25 minus 2 into 1.5, that is 25 minus 3, that is 22, and 16.5 minus 2 into 1.5, that is 16.5 minus 3, that is 13.5। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया इनर डायमेंशन। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स विथ इनर डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 33 into 22 into 13.5। अब इसे मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कितना आता है ये। 66, 6, 12, 726 into 726 into 13.5, 13.5। मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं ये कितना आता है। 6 5 30, 3 5 2 10, 13 1 36, 6 is 18, 1 7 7 is 21, and lastly 6 2 7, ये हमारा आएगा स्टूडेंट 0 1
20, 2, 3, 2, 5, 7, 1, 8 and 9, 98010. ये क्या आ रहा है स्टूडेंट? 9801 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट अब जरा देखेंगे यहाँ पे इसका आउटर डायमेंशन जो है उसके बेस पे इसका वॉल्यूम आया था 13200 और इसके इनर डायमेंशन पे इसका जो डायमेंशन ये वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 9801 सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अब हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो इसका थिकनेस निकालते हैं, थिकनेस ऑफ आयरन बॉक्स, थिकनेस ऑफ आयरन बॉक्स दैट इज 13200 माइनस 9801। ओके, वॉट एवर द थिकनेस ऑफ अ आयरन बॉक्स, कुछ भी आ सकता है इसका, जो भी हम डिफरेंस निकालेंगे ये उसका क्या आएगा, थिकनेस आ जाएगा। वो थिकनेस निकालते हैं 13200 9801 माइनस कर देंगे यहाँ 3399 सेंटीमीटर क्यूब इज द थिकनेस ऑफ, ये क्या आ गया, ये इस आयरन बॉक्स का थिकनेस आ गया स्टूडेंट। और इस थिकनेस को हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है उससे मल्टीपल करेंगे। ओके स्टूडेंट? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एक चेंजिंग आया हुआ है, यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है ओपन बॉक्स है, ये क्या है, एक ओपन बॉक्स है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कमरा है और उस कमरे का छत नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो इसका थर्ड डायमेंशन है, इसका हाइट है, इसमें से ओनली 1.5 ही माइनस करेंगे और वो हो जाएगा 15। यहाँ क्या हो जाएगा 15 और इसका डायमेंशन में हम लोग 15 से यहाँ हाइट में मल्टीपल करेंगे, जो कि हमें आ जाएगा ऑलमोस्ट, इसका जो कैलकुलेशन होगा 10890 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये इसका डायमेंशन होगा। ओके स्टूडेंट, और इसका भी डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा हमारा 14850 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये इसका डायमेंशन हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स 14850 माइनस 10890 माइनस करते हैं, यहाँ कितना आएगा हमारा वो देखते हैं 3960 is the volume of metal, 3960 is the volume of metal, और इसे हम लोग क्या करेंगे 8.5 से मल्टीपल कर देंगे एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज है, इन प्रैक्टिकल चीजों को जब तक आप थोड़ा मैनुअली बॉक्स लेकर के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। आप बस एक कमरे को एग्जाम्पल के तौर पे रखेंगे जिसमें दीवार की मोटाई होती है, और सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि दीवार का जो थिकनेस होता है, अंदर का जो हिस्सा होगा वो इनर डायमेंशंस कहलाएगा, और जैसे ही उसके साथ उसका थिकनेस जुड़ जाएगा तो वो आउटर डायमेंशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपका बच गया है उसे आप आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क होगा वो होगा डू एक्सरसाइज 20A कंप्लीट। बहुत लोगों ने इस चीज को कंप्लीट नहीं किया है, आज कंप्लीट करेंगे तभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।